न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंदुस्तान के बनेंगे दो राष्ट्र, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना का बड़ा बयान। विपक्ष पर नकेल कसने सरकार ने चली चाल, सुप्रिया सुले ने जताया विरोध। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान के बनेंगे दो राष्ट्र। मुंबई में मीडिया को जानकारी देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, देश में मौजूदा माहौल ठीक नहीं है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार पार्टी पर आपत्ति जता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी को इसमें अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी आयोजित कर रही है और इफ्तार पार्टी में शरीक हो रही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार का विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ढोंग है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक तनाव पैदा नहीं होता तब तक वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे या इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की हालत क्या हो गई है, देश की हालत क्या हो गई है। जुम्मा और होली एक दिन आ गई तो देश में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अखंड हिंदुस्तान की बात करते हो और अखंड हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हो, एक हिंदुत्ववादी लोगों के लिए और एक मुसलमान के लिए। यही हालत विभाजन से पहले हमारे देश में थी। देश में जो माहौल है वो माहौल ठीक नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। वो इफ्तार पार्टी में जाती है, इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा ढोंग है? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक भी होते हैं, लेकिन आपकी एक पार्टी बीजेपी वो महाराष्ट्र में आपके जो मंत्री है तो इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर उनकी भूमिका क्या है ये बताना है। अगली खबर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना का बड़ा बयान। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग वुमेन हु मेड इट विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने सवाल किया कि यदि 45 वर्ष से कम आयु के पुरुष अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है तो सक्षम महिला अधिवक्ताओं को क्यों नहीं। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने शनिवार को ग्राम पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों में भी कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सक्षम महिला अधिवक्ताओं को पदोन्नति का आह्वान किया ताकि न्यायाधीशों में अधिक विविधता लाई जा सके। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि यह अहम है कि हम उन महिलाओं के महत्व को पहचानें जिन्होंने बंदिशों को तोड़ दिया और उनके मार्ग का अनुसरण करें। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि आम महिलाओं के जीवन को भी मान्यता दी जानी चाहिए जिनके प्राथमिक भूमिकाएं मां, पत्नी और देखभाल करने वाली की है। उन्होंने कहा कि उनका महत्व हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन कई मायनों में ये महिलाएं ही हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए बाहरी दुनिया पर विजय पाने का आधार बनती। बच्चों की परवरिश और घर परिवार को संभालने के लिए भी काफी नेतृत्व, बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। अगली खबर, विपक्ष पर नकेल कसने सरकार ने चली चाल, सुप्रिया सुले ने जताया विरोध। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने नक्सलवाद के खिलाफ कानून की तुलना की है। महाराष्ट्र में शहरी नक्सलवाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून की तुलना औपनिवेशिक रॉलेट अधिनियम से करते हुए आशंका जताई कि सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रभावी रूप से पुलिस राज स्थापित हो सकता है। सुप्रिया सुले ने मांग की कि सरकार विधेयक के मसौदे की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि संवैधानिक
संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न हो। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 विधेयक राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए पहला कानून बन जाएगा। इसमें गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने में सरकार और पुलिस तंत्र को कई शक्तियां देने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल दिसंबर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को पुनः पेश करते हुए कहा था कि कानून का उद्देश्य शहरी नक्सलियों के अड्डे बंद करना है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।